नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज से हम राजस्थान के इतिहास को लगातार पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे कंपटीशन के लिए हम राजस्थान जीके से संबंधित और भारतीय इतिहास से संबंधित हम एक मजबूती पकड़ेंगे। लेकिन वो अभ्यर्थी मेरे से एक बात सुने जो जीके से सामान्य ज्ञान से बहुत डरते हैं, उनके लिए मेरी एक लाइन है कि आज मैं इतिहास पढ़ाने आया हूं, आप संसार की सब गतिविधियों को छोड़कर अपना इतिहास लिख देना। ठीक दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं राजस्थान के मानचित्र को। थोड़ा सा हम जाते हैं राजस्थान के मानचित्र की ओर और देखते हैं कि क्या है इस राजस्थान के महान मानचित्र के अंदर। ये लो, इस मानचित्र के अंदर दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पर है कि यहाँ हम पढ़ेंगे कि महाभारत कालीन और महाभारत कालीन प्राचीन नामकरण। कौन सा नामकरण? प्राचीन नामकरण। बस इसी पर जाएंगे कि महाभारत कालीन प्राचीन जो नामकरण है वो क्या है, किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। आइए दोस्तों, हम इधर, ये हमारा बोर्ड है, ये इसी के लिए है, इधर भी है, बीच में प्यारा प्यारा राजस्थान पड़ा रहेगा। आइयो पहली पढ़ लिया जोधा ने। कौन सा प्रदेश? योधे प्रदेश। आइयो दोस्तों, योधे प्रदेश पढ़ते हैं। कितना जिला है गुरुजी? 2 जिला है, एक गंगानगर है अपना गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़ अपना। दोनों जिले योधे प्रदेश में आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। आप याद रखो, योधे गंगानगर वाले और हनुमानगढ़ वाले। आगे योधे प्रदेश का आगे जाकर नाम क्या पड़ा? आगे इसका नाम पड़ा जोहिया वाटी प्रदेश, जो आपने बहुत कम सुना होगा। जोहिया वाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश अलग है दोस्तों। जोहिया वाटी प्रदेश जो है ये अलग है, इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। ये लो जी, ठीक है। जोहिया वाटी प्रदेश, आगे चलकर इसी का योधे प्रदेश का काम क्या था? वो कार्य ये था कि जो कुषाण शासक आते थे उत्तर से, कौन से? कुषाण शासकों के आक्रमण को रोकना। कौन से आक्रमण को रोकना? जो कुषाण शासक भारत में आते थे उत्तर से लड़ने के लिए, उन आक्रमणकारियों को क्या करते थे कि ये योधे प्रदेश, योधे जनपद उनको रोकता था। इस चीज़ का ध्यान देना। एक बात कि योधे हैं तो कुषाणों के आक्रमण को रोकेंगे, झेल लेंगे, और जो ही सामने आएगा उन्हें गंगानगर हनुमानगढ़ वाले नहीं छोड़ेंगे। पहला हमने ये पढ़ लिया। आइए दोस्तों, दूसरा हम पढ़ते हैं। ये रहा कटे गुरुजी, ये रहा। ये प्रदेश कौन सा है आपका? ये है जोहिया वाटी प्रदेश। कह दो जोहिया वाटी प्रदेश, ये तो आपका जोहिया वाटी प्रदेश है। लेकिन इसमें हम इसको डिलीट कर देता हूं, मैं दौड़ देता हूं। ये लो, दौड़ दिया। अब हम इस प्रदेश पर आ जाएंगे, इस प्रदेश पर। ये प्रदेश कौन सा है? तो ये प्रदेश है, इसका नाम क्या है दोस्तों? सेकंड प्रदेश, नाम है इसका जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश दोस्तों? जांगल प्रदेश या जांगल देश भी इसे कह सकते। अब आपके सामने वही बात गुरुजी, इसमें कितने जिले? इनमें भी 2 जिला, एक बीकानेर है और गुरुजी दूसरों की सो है फिर, और दूसरा है थारा जोधपुर। कौन सो? जोधपुर। और कौन सो है? बीकानेर। अटे यदि बीकानेर की आप बात करें तो बीकानेर का क्षेत्र ज़्यादा आता है, इनको क्षेत्र ज़्यादा है। किसके अंदर? इसी जांगल प्रदेश में ज़्यादा क्षेत्र किंग आने लग रही है, बीकानेर को। अब जब ज़्यादा क्षेत्र बीकानेर का आ रहा है तो बीकानेर की जो जनता थी वो बोले कि हम बीकानेर के जो हैं, बीकानेर के राजा क्या बोले कि हम जांगल प्रदेश के स्वामी हैं। जांगल जो प्रदेश है, इस प्रदेश के हम क्या हैं? स्वामी हैं। अब इस बात को किसने कहा है कि बीकानेर का क्षेत्र ज़्यादा आता है? तो बीकानेर वासी बोले कि हम तो जांगल प्रदेश के स्वामी हैं। अब जोधपुर वाले पीछे रह गए, छोड़ो उनको, इनकी बात करते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम तो हैं जी जांगलधर बादशाह है। क्या है हम?
जांगलधर बादशाह है। हम तो जांगलधर बादशाह है, यदि कोई इस बादशाहत को दूर करे तो कोई नहीं है, हम जांगलधर के बादशाह हैं। अब तीसरी बात क्या है कि बीकानेर राज्य का क्या बना, राज चिन्ह बना। और जब बीकानेर राज्य का राज चिन्ह बना तो उस चिन्ह के अंदर इन्होंने क्या लिखवाया जय और जांगलधर बादशाह। किन्होंने लिखवाया दोस्तों, अब इन्होंने लिखवाया जय जांगलधर बादशाह। और ये बात किस में लिखवाई, इन्होंने बीकानेर के राज चिन्ह में लिखवाई। अब इन्होंने ये काम कर दिया। अब हमें एक चीज देखनी है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र था, कौन सा, आसपास में 2 देश पड़ते थे इसके। कितने देश है दोस्तों, 2 देश इनका आसपास आ। एक को नाम के हो, एक देश को नाम हो दोस्तों कुरु देश। किसो देश, कुरु देश। और दूसरे देश को नाम के हो दोस्तों मद्र देश हो, मद्र देश। एक कुरु देश हो, दूसरो मद्र देश हो। कुरु और मद्र देश जांगल प्रदेश जो था, जांगल देश था, उसके आसपास में थे। तो इनके लिए जांगल प्रदेश ने कदी देखे यहाँ पर कुरु जांगल। अब प्रश्न आ जाए कुरु जांगल कटक हुआ है तो अलवर का नहीं है ये। एक आ जाए माद्रे जांगल, माद्रे जांगल, तो भी कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि बीकानेर जांगल देश के आसपास में कुरु देश और जांगल देश 2 आ। एक अतरान के कहता कि कुरु जांगल और माद्रे जांगल भी जांगल प्रदेश को कहते। अब जांगल प्रदेश को एक तो क्या कह दिया, कुरु जांगल कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा कह दिया, दूसरा माद्रे जांगल कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कुरु जांगल और माद्रे जांगल। अब इनका आसपास में और क्षेत्र हो, किसो, वो 8 गो। इन कहता स्पादलक्ष। कौन सा, स्पादलक्ष। ठीक है, स्पादलक्ष की बाद में बात करांगा, लेकिन थोड़ी सी मैं बता दूं कि जांगल पड़ोस में स्पादलक्ष है, जांगल के पड़ोस में स्पादलक्ष है। तो यहां थे चौहान। कौन थे, चौहान थे। और ये चौहान बोलिया कि मैं तो स्पादलक्ष नरपति। कौन सा, स्पादलक्ष और नरपतियाँ में किसापतियाँ नरपतियाँ। ये बात किसने कही है, ये बात कही है आपके चौहानों ने। तो जांगल प्रदेश के पास में स्पादलक्ष थे। स्पादलक्ष के चौहान बोले कि हम तो स्पादलक्षीय नरपति हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, इंक डाल लेता हूँ अभी। तो पढ़ा दोस्तों, आज हमने पहले ही लेसन के अंदर इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रदेशों के नाम, और इसी प्रकार हम जल्द ही आपके लिए इतिहास के अंदर अच्छी ट्रिक लेके आएंगे और हम ट्रिक वेस्ली भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या कुछ है। हाँ दोस्तों, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आगे हम जिसमें जा रहे हैं वो है हमारा मरु प्रदेश, और हम मरु प्रदेश की ओर चले जा रहे हैं। क्या है हमारा मरु प्रदेश, हम बस उस पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं मरु प्रदेश। अब ये आ गया प्रदेश, ये अब गुरुजी प्रदेश ने क्या होगा, ये प्रदेश को कहते थे मरु प्रदेश। कौन सा, मरु प्रदेश। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रदेश, कौन सा, मरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मरु प्रदेश। मरु प्रदेश को बाद में नाम क्या पढ़ो, मरुवार पड़ा, और मरुवार का बाद में नाम क्या पड़ा, मार और वाड़ पड़ा। मारवाड़ का बाद में नाम क्या पड़ा, जोधपुर पड़ा। लो जी, ये मरु प्रदेश में बादशाह जी की नहीं भाई मारवाड़ी बोली जाए, लोग जी का है भाई मारवाड़ी लोग है। और गां भैंस की यदि कोई नस्ला है नहीं, भेड़ की, बकरियां की, गधा की, घोड़ा की, तो वे भी के है मारवाड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मरु प्रदेश। और अब हम देखेंगे कि मरु प्रदेश के बाद में कौन सा है। तो मरु प्रदेश के बाद में आ रहा है हमारा जैसलमेर जिला। जोधपुर जिले के बाद हमारा जैसलमेर जिला। तो देखते हैं जैसलमेर जिला क्या है। ये रहा क्षेत्र गुरुजी, ओ क्षेत्र किसो है, ओ क्षेत्र जी को पूर्व है, ओ किसो है, ओ है प्राचीन से प्राचीन नाम, 3 नाम चौथे नाम पर जा रहे। इसका नाम है
वल्लल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? वल्लल प्रदेश कहते हैं इसको। ये मरु प्रदेश था, ये है वल्लल प्रदेश। ठीक है, यूं बाद में इनको नाम के पढ़ो, यूं बाद में पढ़ो इनको नाम दुंगल प्रदेश। कौन सा दो प्रदेश? दुंगल। दुंगलों बाद में इनको नाम के पढ़ो, दुंगलों बाद में आपा कहवा इन्हें मांड प्रदेश। ओ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली वल्लल, फिर इन्हें दुंगल और फिर इन्हें मांड। अब देखो मांड क्यों कहते थे? मांड अट्ठे की है संस्कृति इन पर जाइयो थी। अट्ठे की क्या है? मांड संस्कृति है। मांड का अर्थ है मान सम्मान। मान सम्मान, मांड गो अर्थ ही मान सम्मान है। ऐसी संस्कृति जहां पर तवज्जो दिया जाता है, जहां पर आए हुए मेहमानों को मान सम्मान दिया जाता है। जैसलमेर की संस्कृति ये कहती है कि हमारे घर जो आए हैं मेहमान वो हमारे ईश्वर हैं। इसलिए हमारी संस्कृति मांड ये है कि चावल जो होते हैं, अब जैसलमेर में चावल कटे बड़ी समस्या है, तो एक समय यदि घर चावल ना भी हो ना तो मांड संस्कृति ये कहती है कि मांग के लाए, एक कटोरी मांग के लाए ना तो वो चावल मेहमानों को खिलाएंगे और चावल का जो पानी होता है ना वो हम पी के संतुष्टि कर लेंगे, बोले चावल खाए हैं जी। तो ऐसी संस्कृति मांड संस्कृति, नमन करते हैं हमारे राजस्थान की मांड संस्कृति को। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे वाला ये प्रदेश। तो ओ प्रदेश इंगो नाम की बिन्ने काट दूँ, दौड़ दूँ मैं इन नक्शे ने। लो दोस्तों बना लियांगा। और लो मांड संस्कृति के बाद आगे वाली कौन सी संस्कृति है? मांड चौथी, आज वो पांचवी संस्कृति। लो राजस्थान तो आप बना लियांगा, जितने तक क्लास चलती रहेगी इतने तक राजस्थान ही बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। ये प्रदेश कौन सा है? देखो ओ प्रदेश, ये प्रदेश का नाम था सिरी और माल। कौन सा माल है? ये सिरी का माल है। सिरी माल हूँ बाद में इनको नाम के पढ़ो, बाद में पढ़ो गेलोर। कौन सा लोर है? गोलोर है। गोलोर नाम पढ़ो। गोलोर हूँ बाद में इनको के नाम पढ़ो बीनमाल। और ऐ सारा किंग का नाम है बाड़मेर का प्राचीन नाम है। गुरुजी आज तो बीनमाल जालोर में पढ़े, हाँ जरूर पढ़े, लेकिन श्रीमाल बाद में गोलोर और गोलोर के बाद में भीनमाल, सारा बाड़मेर का नाम है। बहुत पुराना नाम है बाड़मेर का। बाड़मेर को स्थानीय नाम की है गुरुजी, बाड़मेर को स्थानीय नाम है बाहेड़मेर। बाड़मेर को स्थानीय जो नाम है वो तो बाहेड़मेर है। अरबी थोड़ो पुरानो भीनमाल है, भीनमाल पुरानो थोड़ो गोलोर है, सब पुरानो किसो है श्रीमाल है। श्रीमाल बाड़मेर भीनमाल। अब एक चीज बताऊं थाने, ओ पहलो नाम है, दूसरो नाम है, तीसरो बीनमाल की एक बात बताऊं थाने खास, तो खास बीनमाल की बात पढ़ लो। अट्ठे बीनमाल के आज वो इस सब गोल मंडी है, ध्यान रखा थी के आज बीनमाल इस सब गोल मंडी है। एक बात आज बीनमाल कट्ठ पड़े, आज बीनमाल कट्ठ पड़े जालोर में पड़े, ये चीज ने ध्यान दिया। आज बीनमाल जालोर में पड़े और बीनमाल गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी रहेगी। कौन से? गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी। किन की राजधानी दोस्तों? गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी रहेगी। और गैप पर देख लो, एक गैप पर दूसरो गैप पर के दूसरो गैप पर है कि गुप्तकालीन जी कहानी, गुप्तकालीन लेखक बांगी स्थली रहेगी। और गुरुजी और तीसरो वो है कि जी का गुप्तकालीन हानि कौन? वैज्ञानिक बांगी भी स्थली रहेगी। वैज्ञानिक, एक तो गुप्तकालीन लेखक और एक गुप्तकालीन वैज्ञानिक, बांगी दोनों की धरती रेडी है। धरती की यहाँ रेडी है, तो देखो इसको अभी साफ करते हैं। आप बात करने लगे बीनमाल पर। बीनमाल पर इन्हें बात कर ली आप की है कि आए इस सब गोल मंडी बीनमाल और गोलमाल। ठीक है, अब बात कर लिया कि गुप्तकालीन लेखक कुण आठे का निवासी। गुप्तकालीन लेखक का बांग नाम हो कवि माघ। बहुत अच्छा प्रश्न पड़ा को देखता रिया थे। कवि माघ के करियो कि शिशुपाल वध किताब लिखती। लो जी, शिशुपाल वध किसने लिखी थी? शिशुपाल वध किताब तो वो लिखी थी कवि माघ ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा गुप्तकालीन वैज्ञानिक कुणा? गुप्तकालीन वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त। किसा ग्रुप
ब्रह्मगुप्त, ये लो जी गुप्तकालीन वैज्ञानिक, इसको कहते हैं भारत का न्यूटन। याद रखना आप, भारत का न्यूटन, ओ भारत को न्यूटन, क्योंकि गुप्तकालीन वैज्ञानिक हो, इन्हें कहता भारत का वैज्ञान, न्यूटन कहते हैं इसको। और ये भी भीनमाल का निवासी था। अब देखो इन दो किताबें लिखी, पहली किसी लिखी, पहले लिखी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखी थी, किसने लिखी थी? इसी ने लिखी थी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखी। दूसरी इन किसी लिखी? दूसरी इन लिखी खंड और खाद्यक। कौन सा खाद्यक? खंड खाद्यक। दो किताबें इन लिखी। ये दोनों किताबें कट चली गई, अरब देश में चली गई, और अरब देश में सबू ज्यादा ये किताबें चली, कट चली, सबू ज्यादा अंगों प्रचलन कट हो, सबू ज्यादा किताबें चली अरब देशा में, किसी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। अब क्या हो कि अंग अरबी अनुवाद हो, क्योंकि बट ज़्यादा चली किताबां, जब ज़्यादा किताबां चली तो अरबी अनुवाद हो। अरबी अनुवाद में पहली जो किताब थी, नाम क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को अरबी में अनुवाद किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, अल सिंध और हिंद ने किया था। किसने? अल सिंध हिंद ने। किसका? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का। खंड खाद्य का किसने किया? फिर याद रखना, अल अरकंद ने किया था। किसने किया है दोस्तों? अल अरकंद ने किया है। दोनों अरबी थे, और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को अल सिंध हिंद नामक अरबी ने अरबी भाषा में बना दिया, और खंड खाद्य जो थी उसे अल अरकंद ने क्या किया कि अरबी भाषा के अंदर इसे भी ले गया। तो इस प्रकार ये था भीनमाल। तो आप के पढ़ो कि बाड़मेर को पुरानो नाम कियो सिरीमालो, सिरीमालू बाद में के पढ़ो नाम, बाद में नाम पढ़ो गोलोर, गोलोर बाद में के पढ़ो भीनमाल, भीनमालू बाद में बाड़मेर। लोग के बोले स्थानीय भाषा में बाहेड़मेर बोले। भीनमाल आज कट है जालोर में, भीनमाल में आज के इस सब गोल मंडी है। और के भीनमाल में और के गुर्जर प्रतिहार, गयापुर के गुप्तकालीन लेखक है, और लो जी लेखक, और के गुप्तकालीन वैज्ञानिक है। अब देखो गुप्तकालीन लेखक कुणा कवि माँ गठेगरे नाला शिशुपाल वदान लिखी। फिर ब्रह्मगुप्त जो थे वो भारत का न्यूटन कहलाता है आज, और इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखी थी, वो अरब देश में बहुत प्रचलन में हुई। उसे अल सिंध और हिंद ने क्या कर दिया? अरबी अनुवाद किया। फिर खंड खाद्य किसने लिखी? इसे क्या किया कि अल अरकंद ने क्या कर दिया? अरबी अनुवाद किया, और अरब देशों में ये बहुत चली थी किताबें। अब देखो यहाँ पर एक चीनी यात्री आता है। कौन सो यात्री आवे? चीनी यात्रो भी। चीनी यात्री को नाम के हो हवेन सांग हो। लो जी हवेन सांग आता है, और ये सांग क्या करता है कि ये कहता है भीनमाल का नाम देता है पी लो मो और लो। इस चीज का ध्यान देना दोस्तों। लो कौन आयो? चीनी यात्री, नाम के भीनमाल। चीनी यात्री को नाम भीनमाल, नाम है हवेन सांग, और भीनमाल में रहे हो नाम के दे दियो पीलो और मोलो। अब देखो यही तो नाम है बाड़मेर का प्राचीन। तो बाड़मेर भी हो गया, और ये इधर मरुवार भी हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, आगे देखते हैं। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। तो हम आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा प्रदेश हमारे सामने आता है। अब देखो राजस्थान बोई बटे को और द्या। लो जी और यो राजस्थान 2800 और योधे प्रदेश, किसो योधे प्रदेश, 2800 जांगल प्रदेश, 2800 आगे मरु प्रदेश, 2800 आगे वल्लल प्रदेश, 2800 आगे भीनमाल, भीन और माल। अब बीच में एक और अट्ठे के नाम है गुर्जर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? और यो अब पढ़ांगा आप पांचवों साहित्यक गुर्जर प्रदेश, गुर्जर प्रदेश। अब गुर्जर प्रदेश को पहली नाम गुर्जर हो, बाद में के पढ़ो? बाद में पढ़ा गुरजाना। कौन सा जाना? गुरजाना। अब इनमें किस्सा आता है, एक तो मंडोर में शामिल हो, और मंडोर कट पड़ा है
जोधपुर के अंदर। तो गुर्जर प्रदेश बिन बाद में गुरजाना प्रदेश कहा गया। ये मंडोर का क्षेत्र आता था, ये रहा, आ गया। अब हम आगे चले गए, आगे यहाँ चले गए और यहाँ है हमारी सिरोही। लो जी, कौन सी है? रोही है। कौन सी रोही है? सिरोही। अब देखो सिरोही के बारे में। सिरोही को बहुत प्राचीन नाम की है गुरुजी, इनको नाम है अर्बुद प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश के बाद में के नाम पढ़ो? चंद्रावती। किसीवती पढ़ो? चंद्रावती पढ़ो। अब अर्बुद प्रदेश के बाद में चंद्रावती पढ़ो। बीहू बाद में इनका उपनाम बहुत पढ़िया, महाभारत कालीन है ये उपनाम। किसो मेरु, फिर के पढ़ो? सुमेरु, और फिर क्या पढ़ा था? परिपत्तर। मेरु, सुमेरु और परिपत्तर, इसका नाम पड़ गया। अब देखो अर्बुद प्रदेश सिरोही को क्यों कहते थे, ये बात पर जाऊँ। अर्बुदा के एक देवी, किसी अर्बुदा देवी, और आ देवी के कहलावे राजस्थान की वैष्णो देवी। किसी देवी है? राजस्थान की वैष्णो देवी है, ठीक है। अब यदि प्रश्न एक पूछ लिया था ने कि थार की वैष्णो देवी कौन सी है? थार की वैष्णो देवी, तो अठते के करोगा? तन्नोट करोगा। आ तन्नोट माता है और आ माता कटेगी जैसलमेर की है, तन्नोट गांव की है। आ ध्यान रखिए, जैसलमेर में तन्नोट गांव की तन्नोट माता थार की वैष्णो देवी है। आपको पता हो तो 1965 के अंदर पाकिस्तान के द्वारा जो फेंके गए गोले बारूद थे ना, वो आज तक यहाँ सुरक्षित पड़े हैं, यहाँ फूटे नहीं थे, मिस हो गए थे ऊपर के ऊपर ही। तो अर्बुद प्रदेश जो है ये राजस्थान की है वैष्णो देवी, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? अर्बुद प्रदेश। बाद में इनके क्यों? चंद्रावती। बाद में इन महाभारत में मेरु, सुमेरु और परिपत्र इसको कहा गया। आज सिरोही का आबू क्षेत्र अपने आप में राजस्थान का शिमला कहलाता है। और उतारो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, मैं इंक डाल लेता हूँ। तो हमने दोस्तों कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने अच्छे लेवल तक पढ़ लिया है और हमने पढ़ लिया है अर्बुदा प्रदेश तक। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अर्बुदा प्रदेश यहाँ था, यहाँ पर आता है कवि प्रदेश। कवि प्रदेश है, देखो। अब कवि प्रदेश के बारे में क्या है? अठाजो। कवि प्रदेश किसका नाम था गुरुजी? ये तो नाम था उदयपुर क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का नाम कवि प्रदेश था? उदयपुर क्षेत्र का। ये मैंने उदयपुर में कवि प्रदेश लिखा है। इस उदयपुर का ही नाम क्या था? कवि प्रदेश था। ये कवि प्रदेश में एक जाति रहती और उस जाति का नाम क्या था? मेव था। क्या नाम था? मेव। अब ये मेव क्या करते थे? इधर से आते थे, कौन से? अरब आक्रमणकारी। कौन से आक्रमणकारी? भारत के पश्चिम से आते थे अरब आक्रमणकारी। नाम क्या था? उनका नाम था मलेच्छ। और मलेच्छों से ये जाति जो थी ना, ये क्या करती थी? मेद करती थी। पता चला था कि भारत के पश्चिम में यदि भाग देखा तो पश्चिम से कौन से आते थे? अरब आक्रमणकारी आते थे, और वो आते थे मलेच्छ। और मलेच्छ के होयो कि मेव जाति पर आगे आक्रमण करने, और मेव जाति ने उनका क्या कर दिया? मेदा निकाल दिया। मेद का अर्थ क्या है यहाँ पर? मेद का अर्थ है कि मलेच्छों को मारने वाले। किनको? मलेच्छों को मारने वाले जो थे वो कौन से हुए? वो मेव हुए। इसी कारण इस क्षेत्र को नाम के पड़ गयो मेद और पाट पड़ गया कि मेद का रखवाला ही मेद पाट है। पहला नाम के वो कवि प्रदेश। कवि प्रदेश की नाम हो उदयपुर गो। ई कवि प्रदेश में कौन जाति रहती? मेव। मेव खातर युद्ध करने कौन आता? पश्चिमी भारत से अरब आक्रमणकारी मलेच्छ आते। मलेच्छों को मेव के निकाल दियो मेद। मेद का अर्थ क्या है? मलेच्छों को मारने वाले। मेद क्षेत्र को नाम के पड़ गयो मेदपाट। और तीसरा नाम क्या पड़ा इसका? परागवाट। और चौथा नाम इसका क्या पड़ गया दोस्तों? मेवाड़ पड़ गया। इस प्रकार हमने मेवाड़ की भी चर्चा कर ली। देखो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले और पढ़ते रहो।
कितना अच्छे तरीके से हमने कवि प्रदेश को पढ़ लिया। अब देखो इंग सारे इनने आधो उदयपुर और आधो चित्तौड़ सीवी था। अब ये सीवी देश या सीवी जनपद क्या था, इस पर याद कर लेते हैं। सीवी जनपद ये क्या था? सीवी एक जाति थी। कौन सी जाति थी? सीवी के गुरुजी, सीवी एक जाति थी और ये जाति जो है ये जंग में रहती थी। जंग आज पड़ता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ रहती थी ये जंग में? जंग आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और उस समय जंग कहाँ था? भारत के पंजाब में था। पंजाब में था उस समय जंग जो है भारत के पंजाब में था। आज जंग कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। उस जंग में कौन सी जाति रहती थी? सीवी। और सीवी जाति से लड़ने के लिए कौन आते थे? वो आता था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं सिकंदर। लो जी, आता सिकंदर। अब सिकंदर कहां से आता था? मकदूनिया से आता था। मकदूनिया से आता था, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। मकदूनिया कौन आता? मकदूनिया से आया सिकंदर। और सिकंदर ने क्या किया कि सीवी जनपद, सीवी जाति थी जो जंग पाकिस्तान में रहती थी, आज जंग पाकिस्तान में है, जंग में रहती थी, उनसे रोज लड़ता था सिकंदर। अब क्या हुआ कि ये जंग को छोड़ के ये कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। इसीलिए ये सीवी क्या कहलाया? जनपद कहलाया। ठीक है, अब यहाँ आगे सीवी, सीवी यहाँ आगे, ये लो जी सीवी यहाँ आगे। अब सीवी जाति यहाँ रहने लगी तो ये क्या बन गया? एक जनपद बन गया। भी जनता रही वही जनपद बन गया। अब क्या हुआ कि इस जनपद की जो राजधानी थी ना, वो राजधानी यहाँ बन गई और इसकी राजधानी का नाम क्या था? मध्यमिका था। अति इंपॉर्टेंट दोस्तों, मध्यमिका। गुरुजी आज मध्यमिका कटे, आज मध्यमिका थाने ला देगी नगरी नामू, और नगरी पड़ा है चित्तौड़ में, और चित्तौड़ पड़ा है थाने 7 किलोमीटर दूरी पर नगरी पड़न लाग रही है। पता चलो सीवी जाति इधर से आई तो इसका नाम पड़ा सीवी जनपद। चित्तौड़ और उदयपुर का क्षेत्र करवा रहा हूं। और सीवी की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका का आज नाम क्या है? नगरी। और नगरी चित्तौड़ में पड़ती है, चित्तौड़ से 7 किलोमीटर दूरी पर। अब देखो ओ पतो किया चालो भैया, सीवी जाति इस प्रकार सीवी जाति रहती थी जंग में, और उधर अलेक्जेंडर जो था मकदूनिया का शासक, उससे तंग आके ये लोग यहाँ आए थे। ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है यहाँ पर। क्या हुआ? D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर ने 1904 में यहाँ पर खोज की। कहाँ पर? सीवी जनपद में। जब यहाँ खोज की तो इसने पता लगाया कि यहाँ पर सीवी जो थे, सीवी जनपद जो था उसके क्या मिले? सिक्के प्राप्त हुए जी, सिक्के प्राप्त हुए थे। इस चीज का ध्यान देना। महाभारत और महाभाष्यकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ और नाम थे। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सीवी जनपद भी क्या है, यहाँ तक अपने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उससे पहले मैं मानचित्र बना देता हूँ। लो दोस्तों, ओ किसो है गुरुजी? ओ आप पढ़ लियो कौन सो? योधे प्रदेश। ओ किसो है? वो जांगल प्रदेश पढ़ लियो। ओ किसो है? वो मरु प्रदेश पढ़ लियो। ओ किसो है? वल्लल प्रदेश पढ़ लियो। ओ किसो है? गुर्जर प्रदेश पढ़ लियो। ओ किसो है? भीनमाल पढ़ लियो। ओ किसो है? ओ पड़ा है सिरोही में अर्बुदा क्षेत्र पढ़ लियो। अर्बुद के बाद उदयपुर में कवि प्रदेश पढ़ लियो। और चित्तौड़ में आपा सीवी जनपद और आपा के पढ़ ली? नगरी पढ़ ली। अब पाछा ऊपर आज ऊपर कटे गुरु जी।
अब पाँच आ जाओ थे कटे ऊपर आ जाओ। लो ऊपर का अर्थ क्या हुआ कि उत्तरी भारत के 3 जनपद, उत्तरी भारत के 3 जनपद उत्तर में आ जाओ। उत्तरी भारत का 3 जनपद किया, एक पड़ा कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, पड़े। दूसरी पड़े मत्स्य जनपद, इनकी राजधानी के पड़े विराटनगर, पड़े। तीसरो किसवा है सूरसेन, इनकी राजधानी किसी मथुरा। ओ लो जी, हट तक कोई प्रॉब्लम को नहीं। तो आज जो आपने भी आज जो उत्तरी में ओके है गुरु जी, ओ अलवर है, स्पेशल किया लियो। बस स्पेशल इसलिए लिया इसको कि इसमें कुछ खास है। खास कैसे? उत्तरी अलवर को क्या कहते थे? कुरु प्रदेश। तो उत्तरी अलवर हो गया कुरु प्रदेश हो गया। दक्षिणी और पश्चिमी प्रदेश को क्या कहते थे? मत्स्य प्रदेश। अलवर को पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेश मत्स्य कहलाता था। तो पूर्वी क्षेत्र के कहलातो ओ सूरसेन दोस्तों। किसो? सूरसेन। आज यदि अलवर ने देखा तो अलवर को कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा अलवर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कौन सा जिला आता है? अलवर आता है, याद रखना थोड़ा। आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सूरसेन में और हिसाब है। यदि स्पेशल सूरसेन देखा प्रदेश किस्सा है तो आवे भरतपुर, ध्यान रखा, और करौली आवे, और धौलपुर आवे। ये भी सूरसेन प्रदेश में आवे। ठीक है, तो दोस्तों हमने उत्तरी भारत के 3 जनपद पढ़े। महाजनपद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य राजधानी विराटनगर, सूरसेन राजधानी मथुरा। अब अलवर को पढ़ा हमने। अलवर में तीनों आते हैं जनपद, कुरु उत्तरी अलवर, मत्स्य दक्षिणी पश्चिमी अलवर, और पूर्वी अलवर सूरसेन। सूरसेन में और क्या आवे? भरतपुर आवे, करौली आवे, और धौलपुर आवे। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? हमारा अलवर ही आता है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बड़े बड़े प्रदेशों के नाम बता दिए, अब कुछ छोटे छोटे रहे उनको बता के और अपने कर्मागत अनुसार इतिहास को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे कंपटीशन के लिए आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको, समझ आया होगा। साथ साथ में नोट्स तैयार करते रहना दोस्तों।